देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्यारी बात कही है कि साधु संत मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं और मैं राष्ट्र मंदिर के निर्माण में लगा हूं। और मैं समझता हूं कि सनातन संस्कृति के जो धरोहर पहले मिटा दिए गए थे या जो नहीं हैं, उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो सनातन संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम को मानती है वो फिर से पुनरुत्थान की ओर जाएगा। केवल भारत के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए आनंद का दिवस है। और इस वर्ष को मैं क्या कहूं, इस महीने को, एक तरफ जहां 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जहां एक मुस्लिम देश में इतना भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, मुझे लगता है जिन लोगों की जीवन में कुछ आशंकाएं रही होंगी, जो तुष्टीकरण की बात करते थे, आज यशस्वी और श्रेष्ठ प्रधानमंत्री ने अपनी कर्मठता से, भारत के साधु संतों ने और भारत के देश प्रेमियों ने मिलकर एक नए भारत की रचना का संकल्प ले लिया है। और अब वो आगे बढ़ गया है, केवल संकल्प मात्र नहीं है, धरातल पर संकल्प आ गया है। मुझे लगता है भारत के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी से भी आपकी बात हुई, मंच पे हम देख रहे थे, काफी मुस्कुराए, हंस के भी बात हो रही थी। किन किन इश्यूज पे आपकी बात हुई प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी से हमारे पुराने परिचय हैं, तो एक लंबे कालखंड के बाद ऐसे मिलना हुआ तो उन्होंने बहुत जोर से हंसते हुए कहा, मैं अभी भी 41 का हूं, मैं बोला, आप शतायु हैं, आप कभी भी उम्र आपको रोक ही नहीं सकती। और इतने प्रसन्न हुए, इतने आह्लादित हुए प्रधानमंत्री जी को। हमने 2,51,00,000 माला जप करके मैंने रखा था भगवान के नाम का, मैंने आज समर्पित किया। उन्होंने ऐसे करके धन्यता का बोध ग्रहण किया। वो बड़े आह्लादित थे, बड़े प्रसन्न थे देखते के साथ। और मैं तो भारत माँ का बेटा उनको मानता हूँ, भारत माँ के सपूत हैं। मैं ऐसा जानता हूँ कि दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं में कहा है कि मनुष्यों में राजा मैं हूं। अर्थात लोकतंत्र में जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है, अगर आज आप गीता की भी दृष्टि से देखें तो उनमें भगवत सत्ता पूर्ण रूप से विराजमान है। और वो पूर्ण भगवत सत्ता के रूप में भारत के मंगल के लिए, भारत के विश्व गुरुत्व के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला, मंच से भी बोला कि जो जिस तरीके से सुदामा को चावल देने वाली बात कही थी, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? प्रधानमंत्री जी ने आज की स्थिति पर, जहां संवेदनहीनता बढ़ी है, संवेदनशीलता कम हो गई है, वो ग्रामीण परिवेश, वो पारिवारिक परिवेश, वो सौजन्यता, वो सौहार्दता समाप्त हो रही है, तो उस विषय का उन्होंने उल्लेख किया कि बदलते जमाने में आज अगर कुछ दे दिया होता तो पता नहीं फिर कहां से संज्ञान होता, कहां होता। उन्होंने एक बहुत व्यंग तो है ये, पर ये मार्मिक सत्य है भारत के लिए कि आज पूरे भारतवासी, हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका और चारों स्तंभ, आप मीडिया भी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आज सब विचार करने के मजबूर हुए कि हमारी सौहार्दता की जरूरत है और सब चीजों को सस्पिशियस दृष्टि से नहीं देखना है। हृदय भी एक चीज है। दल के दलदल से ऊपर उठकर, आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक बात और कही, चर्चा चल रही थी सभी, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि दल के दलदल से, उन्होंने कहा कि देखो प्रमोद जी मुझे आए थे, पहले ही घोषणा कर दिया इन्होंने कि मैं आ रहा हूं। मैंने कहा आप दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात आप करते हो। वो मुस्कुरा गए, बोला हाँ मैं दिल से बात करता हूं। तो आज बड़े आह्लाद के क्षण थे। आज अद्भुत शब्दों में बयान करना बड़ा कठिन हो रहा है, परंतु उनके सार गर्भित भाषण, एक एक शब्द भारत के राष्ट्रवाद, भारत के सांस्कृतिक उत्थान, भारत में धर्म की पुनर्स्थापना और प्रत्येक भारतवासियों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर, अर्थात जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारा जो मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस है, दोनों को मिलाकर आज प्रधानमंत्री ने सार गर्भित संबोधन भारत को दिया है।